नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम करंट अफेयर्स 2021-22 के टॉपिक वाइज सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज के माध्यम से 2021-22 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उनको हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे। और जैसे आपके इम्पॉर्टेंट जो आपके सम्मेलन हुए, इम्पॉर्टेंट जो आपके सैन्य अभ्यास हुए, जीआई टैग किसको किसको मिला 2021 में, प्रमुख नियुक्तियों, इसी तरह से जो जितने भी आपके टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यह हमारा इस सीरीज का पहला भाग है और भाग एक में हम 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। और 2021-22 में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट चक्रवात और तूफान आए हैं उनको हम देखेंगे। इसके बाद और जितने भी 2021-22 में आपके राष्ट्रीय यानी कि नेशनल लेवल के त्यौहार और महोत्सव आयोजित किए गए उनको देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे भारत सरकार के आगामी लक्ष्य क्या क्या रहे हैं इनको भी हम देखेंगे आज के इस सेशन में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का वीडियो आपके लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जितने भी यूपी के एग्जाम्स होने वाले हैं उनके लिए भी यह जो सीरीज है टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस सीरीज़ को आपको फॉलो करते रहना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप अभी तक जितने भी मैंने क्लासेस आपको पढ़ाई हुई हैं इन सभी क्लासेस की अगर आपको पेड पीडीएफ चाहिए बहुत ही कम दाम पर, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा 6386271408। अगर आपको रुचि होगी हमारे पीडीएफ में तो आप इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा 6386271408 पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हम देखेंगे 2021-22 के प्रमुख महोत्सव और त्योहारों को। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो बोनालू त्यौहार ये आपका जुलाई 2021 में मनाया गया। तेलंगाना का यह इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है बोनालू त्यौहार। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, बोनालू त्यौहार जो है यह तेलंगाना का एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला क्या है दिया गया आपके सामने, अगला दिया गया आपका हिमालयन फिल्म फेस्टिवल। तो हिमालयन फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? तो हिमालयन जो आपका फिल्म फेस्टिवल है यह मनाया जाता है लेह में। सितंबर 2021 में मनाया गया आपका हिमालयन फिल्म फेस्टिवल सितंबर 2021 में। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव आपका मनाया गया उत्तराखंड में और एप्पल फेस्टिवल आपका मनाया गया जम्मू कश्मीर में। तो दोनों में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव पूछे, हिंदी में पूछेगा आपसे अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। वहीं आपसे एप्पल फेस्टिवल पूछे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। तथा यह जो एप्पल फेस्टिवल आपका अक्टूबर 2021 में मनाया गया जम्मू कश्मीर में, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला है फेस्टिवल आपके सामने बोड़ता वंदना महोत्सव, इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो बोड़ता वंदना महोत्सव है ये आपका उड़ीसा का इम्पॉर्टेंट महोत्सव है जिसका आयोजन किया गया नवंबर 2021 में, यहाँ पे नवंबर 2021 में इसका आयोजन किया गया। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद चेरी ब्लॉसम आपका जो है और चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है आपका नवंबर 2021 में इसका आयोजन हुआ कहाँ पर? तो मेघालय राज्य में। सिग्मो महोत्सव आपका इंपॉर्टेंट है, गोवा का यह एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है जो आपका अप्रैल 2021 में आयोजित किया गया। तो सिग्मो महोत्सव इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। यह डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो गोवा का यह एक इम्पॉर्टेंट महोत्सव है सिग्मो। इसके बाद अगला क्या दिया गया है आपका सांगकेन महोत्सव। यह अरुणाचल प्रदेश का एक इम्पॉर्टेंट महोत्सव है जिसका आयोजन किया गया अप्रैल 2021 में। नाम क्या है? नाम आपका है सांगकेन महोत्सव। इसको हम जल उत्सव के भी नाम से जानते हैं। जो सांगकेन महोत्सव है इसको हम जल उत्सव के नाम से भी जानते हैं। तथा यह अरुणाचल प्रदेश का एक इम्पॉर्टेंट उत्सव है, महोत्सव है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है सांगकेन। अगला आपके सामने है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव। इसका आयोजन किया गया मार्च 2021 में ऋषिकेश में। कहाँ पर? तो ऋषिकेश में जो है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया था। आपका जो महीना है, जो वर्ष इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है तो आप इसको निगलेक्ट भी कर सकते हैं। बाकी आपको ये जो स्थान है, स्थान याद रहना चाहिए और फेस्टिवल का नाम याद रहना चाहिए। इसके बाद काला नमक चावल जो महोत्सव था इसका आयोजन किया गया आपका सिद्धार्थनगर में, इंपॉर्टेंट है। गुड़ महोत्सव का आयोजन किया गया आपका लखनऊ में, ये भी सुपर इंपॉर्टेंट है। गुड़ महोत्सव का आयोजन आपका मार्च 2021 में लखनऊ में किया गया। इसके बाद केला महोत्सव का जो आयोजन है आपका किया गया उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। तो ये तीनों महोत्सव आपके यूपी से रिलेटेड है। तो यूपी करंट अफेयर्स के ये प्रश्न बन सकते हैं, चांसेस ज़्यादा हैं। तो काला नमक चावल महोत्सव आपका उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में मनाया गया। गुड़ महोत्सव आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मनाया गया। केला महोत्सव आपका
कुशीनगर में मनाया गया। तो लास्ट के तीनों आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, यूपी करंट का यह प्रश्न बन सकता है। इसके बाद अगला आपके सामने है हरेला उत्सव, और यह आपका उत्तराखंड का इंपॉर्टेंट उत्सव है। हरेला, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। हरेला उत्सव जो है उत्तराखंड का इंपॉर्टेंट उत्सव है। इसके बाद रज महोत्सव कहाँ का है? तो रज महोत्सव आपका उड़ीसा का इंपॉर्टेंट उत्सव है। इंपॉर्टेंट आप याद कर लीजिएगा, जो आपका रज महोत्सव है उड़ीसा का इंपॉर्टेंट महोत्सव है। इसके बाद राजा परबा मिथुन संक्रांति, यह भी उड़ीसा का इंपॉर्टेंट महोत्सव है और जिसका आयोजन जून 2021 में किया गया। साजीबू चिरोबा त्यौहार, यह कहाँ का है? तो साजीबू चिरोबा त्यौहार आपका अप्रैल 2021 में इसका आयोजन किया गया मणिपुर में। कहाँ? तो मणिपुर में, इंपॉर्टेंट है। अहरबल महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो जम्मू कश्मीर में किया गया नवंबर 2021 में। अहरबल उत्सव की, महोत्सव की यहाँ पे बात हो रही है जम्मू कश्मीर में। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया आपका गोवा की राजधानी पणजी में दिसंबर 2021 में। पुष्कर महोत्सव इंपॉर्टेंट आपका है, दिसंबर 2021 में इसका आयोजन हुआ जम्मू कश्मीर में। हॉर्नबिल फेस्टिवल आपका इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 2021 में नागालैंड में। शिल्पग्राम महोत्सव इंपॉर्टेंट है आपका, दिसंबर 2021 में इसका आयोजन किया गया था उदयपुर में। इंपॉर्टेंट है, शिल्पग्राम का जो है आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो शिल्पग्राम का जो है आपका महोत्सव का जो आयोजन किया गया दिसंबर 2021 में राजस्थान के उदयपुर में किया गया। जल्लीकट्टू महोत्सव का आयोजन आपका किया गया तमिलनाडु में जनवरी 2022 में। जल्लीकट्टू की यहाँ पे बात हो रही है, तो जनवरी 2022 में आपका हो जाएगा तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट यह फेस्टिवल है तमिलनाडु का, जल्लीकट्टू। इसके बाद कंबाला उत्सव आपका मार्च 2022 में हुआ कर्नाटका में, इंपॉर्टेंट है। डोल यात्रा ये आपका हुआ पश्चिम बंगाल में। डोल यात्रा आपका पश्चिम बंगाल में हुआ मार्च 2022 में। इसके बाद हेरात पर्व आपका, ये जम्मू कश्मीर का इंपॉर्टेंट पर्व है। यह जो है महाशिवरात्रि के दिन मनाया जाता है। महाशिवरात्रि को जो है जम्मू कश्मीर में हेरात पर्व के रूप में मनाया जाता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला है आपका स्पीतुक गस्तर फेस्टिवल, यह कहाँ का है? तो स्पीतुक गस्तर फेस्टिवल आपका फरवरी 2022 में मनाया गया। यह लद्दाख का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। इसके बाद रथ सप्तमी उत्सव, यह आयोजित किया गया आपका आंध्र प्रदेश में और यह फरवरी 2022 में आयोजित किया गया। तोरग्या महोत्सव कहाँ का इंपॉर्टेंट है? तो आपका जो तोरग्या महोत्सव है यह आपका अरुणाचल प्रदेश का एक इंपॉर्टेंट महोत्सव है, फरवरी 2022 में इसका आयोजन किया गया। इसके बाद कांचोत आपका कहाँ का है? तो कंचोत महोत्सव आपका है जम्मू कश्मीर का, अगेन इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर का इंपॉर्टेंट यह महोत्सव है कंचोत, जो फरवरी 2022 में आयोजित किया गया। लोसार महोत्सव कहाँ का है? तो लोसार महोत्सव आपका है लद्दाख का, इंपॉर्टेंट है। फरवरी 2022 में इसका आयोजन हुआ। इसके बाद लोसांग महोत्सव आपका सिक्किम का है, जनवरी 2022 में इसका आयोजन हुआ। और इसके बाद कचाई लेमन महोत्सव, यह मणिपुर का इंपॉर्टेंट महोत्सव है जिसका आयोजन किया गया आपका जनवरी 2022 में। तो कचाई लेमन महोत्सव आप याद कर लीजिएगा कहाँ का है? तो मणिपुर का है। लोसांग महोत्सव आपका सिक्किम का है और लोसार महोत्सव आपका लद्दाख का है। तो दोस्तों 2021-22 में जितने भी इंपॉर्टेंट आपके त्यौहार और महोत्सव आयोजित किए गए थे उनको हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे अगला टॉपिक जो हमने इसमें सम्मिलित किया हुआ है 2021-22 में आए तूफान और चक्रवात को। बहुत कम तूफान और चक्रवात हैं इस लिस्ट में जो भारत में आए थे। कुछ पुराने भी हैं, 2020 वाले भी इसमें हैं, तो इनको आप एक बार देख लीजिएगा। कई बार एग्जाम में प्रश्न यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो जवाद चक्रवात आपका 2021 में आया था और सऊदी अरब के द्वारा इसका नामकरण किया गया था और यह इससे प्रभावित क्षेत्र थे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र थे। इसके बारे में आप याद रखिएगा। शाहीन आपका जो चक्रवात था यह आया था अक्टूबर 2021 में। इससे ये जो आपका है पूर्वोत्तर अरब सागर में आया था, पूर्व वाला अरब सागर जो इसमें आया था आपका शाहीन चक्रवात, और यह नामकरण दिया गया था कतर के द्वारा। तो शाहीन चक्रवात का जो नामकरण है यह कतर ने दिया था। गुलाब चक्रवात आपका आया था सितंबर 2021 में। आंध्र प्रदेश व बंगाल की खाड़ी से प्रभावित हुए थे और पाकिस्तान के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। यास चक्रवात आपका आया था मई 2021 में उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के तट पर। आप याद कर लीजिएगा, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के तट पर जो है आपका आया था यास चक्रवात, जिसका नामकरण दिया गया था ओमान के द्वारा। इसके बाद तौकते चक्रवात आपका आया था मई 2021 में। गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक इससे प्रभावित हुए थे तौकते से, और इसका नामकरण म्यांमार के द्वारा दिया गया था। इसके बाद निवार आपका आया था नवंबर 2020 में, इंपॉर्टेंट है। निवार आपका नवंबर 2020 में आया था तमिलनाडु और पुदुचेरी में, और इसका नामकरण किया गया था ईरान के द्वारा। इसके बाद दिसंबर 2020 में आपका आया था बुरेवी चक्रवात, और तमिलनाडु इससे प्रभावित था बुरेवी से, और इसके
तमिलनाडु के अलावा केरल भी इससे प्रभावित, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, तमिलनाडु और केरल ये दोनों प्रभावित थे आपके बुरेवी चक्रवात से, जो दिसंबर 2020 में आया था और मालदीव के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। निसर्ग चक्रवात आपका आया था 2020 में, अरब सागर में आया था, गुजरात और महाराष्ट्र इससे प्रभावित थे और बांग्लादेश की तरह जो है इसका नामकरण किया गया था निसर्ग चक्रवात का। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चक्रवात हैं, इनको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद 2022 में अभी तक एक चक्रवात आया है भारत में जिसका नाम है असानी, और बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में आया था असानी चक्रवात, और श्रीलंका के द्वारा जो है असानी चक्रवात का नामकरण किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चक्रवात थे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते थे, इनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। अब हम तीसरा टॉपिक यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तीसरा टॉपिक आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पे देख रहे हैं, भारत सरकार के आगामी लक्ष्य क्या क्या हैं, यह हम अब देखने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण एरिया है, इससे तो 1 या 2 प्रश्न प्रत्येक प्रकार की जो परीक्षाएं होती हैं पूछने को, मतलब इससे देखने को मिलते हैं प्रश्न। तो इन सभी लक्ष्य को कम से कम आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये सभी लक्ष्य आपके इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं 1 बाय 1 करके। और पहला क्या है, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य कब तक रखा गया है भारत सरकार का। तो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार का कब तक, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा 2030 तक जो है भारत सरकार का लक्ष्य है कि यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, यह डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करने का लक्ष्य कितना रखा गया है। तो कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी का लक्ष्य रखा गया 2030 तक, इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों 2030 के हैं। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा गया 2030 तक। इसके बाद कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी का भी लक्ष्य 2030 ही है। इसके बाद भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य भी 2030 है। इसके बाद कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य आपका रखा गया, यानी कि 2030 तक, यानी कि भारत में जितने भी आपके वाहन इस समय मौजूद हैं, 100% जो आपके वाहन इस समय चल रहे हैं, इन 100 वाहनों में से कम आपके जो 30 वाहन हों 2030 तक ये इलेक्ट्रिक व्हीकल हों, ये लक्ष्य है भारत सरकार का। तो कितना वाहन हो, 30% वाहन, यानी कि 2030 तक जो है 30% जो वाहन है ये इलेक्ट्रिक वाहन हो, ऐसा लक्ष्य भारत सरकार का है। HIV एड्स को कब तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया भारत सरकार के द्वारा, तो 2030 तक जो है HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक, इंपॉर्टेंट है 2030 तक। इसके बाद भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, ये भी 2030 तक ही है। भारतीय रेलवे को जो है ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य भी 2030 तक ही रखा गया है। इसके बाद HFC का जो उपयोग है, ये जो गैस है, हानिकारक गैस है, इसके उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक, यानी कि जो HFC गैस है इसके उपयोग को आपका, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य आपका 2047 तक है, इंपॉर्टेंट है। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य भी आपका 2047 तक ही है। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य रखा गया 2050 तक, और पूरे भारत में नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया है 2070 तक, यानी कि आपकी जो मुंबई की गवर्नमेंट है यह कह रही है कि 2050 तक ये मुंबई शहर को शून्य कार्बन उत्सर्जन सिटी बना देंगे। तो इसके बारे में आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यानी कि मुंबई सिटी जो है 2050 तक आपकी कार्बन उत्सर्जन से मुक्त हो जाएगी यहाँ, यानी कि मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया 2050 तक, इंपॉर्टेंट यह वर्ष है 2050 का। और भारत सरकार का लक्ष्य है नेट जीरो होना, कब तक, तो भारत सरकार का लक्ष्य है नेट जीरो आपका एमिशन का, उत्सर्जन का 2070 तक। तो दोनों फैक्ट लास्ट वाले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मुंबई का लक्ष्य है 2050 तक नेट जीरो होना, यानी कि शून्य कार्बन उत्सर्जन करना, और भारत सरकार का लक्ष्य है 2070 तक। अगला इंपॉर्टेंट आपके सामने है, और पेट्रोल में इथेनॉल को 10% मिश्रित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो पेट्रोल में इथेनॉल को 10% तक मिश्रित करने का लक्ष्य रखा गया 2022 तक, इंपॉर्टेंट है। देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया, तो जुलाई 2022 तक देश को जो है सिंगल, 1 जुलाई ये लक्ष्य आपका, 1 जुलाई 2022 तक जो है, देखिए 1 जुलाई आपका आने वाला ही है, तो देखिए लक्ष्य पूरा हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो यह क्या है, तो 1 जुलाई 2022 तक देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया था।
किसानों की आय को दुगनी करने का लक्ष्य भी 2022 तक रखा गया है। देखिए 2022 चल रहा है, देखिए 2022 के लास्ट तक क्या पता चलता है कि किसानों की आय दुगनी हो पाई है या नहीं, देखने को मिलेगा 2022 लास्ट तक आते ही आते। तो ये भी लक्ष्य आपका 2022 में पूरा होने वाला है। तो देखते हैं इसमें कितनी कामयाबी भारत सरकार को मिली है। इसके बाद उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रखा गया आपका 2023 तक। इंपॉर्टेंट है। ब्रॉड गेज रूट को 100% विद्युतीकृत करने का लक्ष्य रखा गया 2023 तक। इंपॉर्टेंट, यानी कि 2023 तक जो हमारे ब्रॉड गेज हैं इनको जो है पूरी तरह से विद्युतीकृत कर दिया जाएगा 2023 तक। कृषि में शून्य डीजल उपयोग तथा नवीनीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य रखा गया 2023 तक। अगेन है, यानी कि कृषि में 2024 है। तो 2024 तक भारत सरकार का लक्ष्य है कि कृषि में जो है शून्य डीजल का उपयोग उसको बढ़ावा, मतलब शून्य कृषि में शून्य डीजल का उपयोग किया जाए और 2024 तक जो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी हैं, जो आपकी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, उनका इस्तेमाल करना आरंभ कर दिया जाए। तो 2024 तक यह लक्ष्य रखा गया है। सबके लिए आवास का लक्ष्य जो है आपका 2022 तक था, परंतु हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जो है इस लक्ष्य को बढ़ाकर 2024 कर दिया गया है। तो आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए हो सकता है। जो लोग लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबके लिए आवास का लक्ष्य आपका 2022 तक था, निर्धारित था, परंतु हाल ही में जो केंद्र सरकार उसके द्वारा इसका लक्ष्य 2 वर्ष बढ़ाकर 2024 कर दिया गया है। हर घर में नल से जल की सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य भारत सरकार का 2024 तक। इंपॉर्टेंट है, हर घर में नल से जल का लक्ष्य आपका 2024 तक है। सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य आपका 2024 तक, यानी कि सड़क दुर्घटनाओं में जितनी भी मौतें होती हैं उनको 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया भारत सरकार का 2024 तक। तो इम्पॉर्टेंट यह वर्ष है। अगला वर्ष आपके सामने है। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो आप इसे याद कर लीजिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की, यहाँ पे डॉलर आप ऐड करना भूलिएगा मत, तो $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने का लक्ष्य है 2024-25 तक। तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो सभी गांव में जो है ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य रखा गया 2025 तक। अगेन इंपॉर्टेंट वर्ष है। 2025 तक जितने भी भारत के गांव हैं यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर बिछा दी जाएगी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो मैंने आपको अभी मलेरिया के बारे में बताया था। मलेरिया उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा गया था 2030 तक। तो 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य और 2025 तक आपको भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया। तो ये दोनों लक्ष्य आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत को टीबी मुक्त बना दिया जाएगा 2025 तक और भारत में मलेरिया का उन्मूलन कर दिया जाएगा 2030 तक। इसके बाद पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण 20% करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो पेट्रोल में जो है इथेनॉल का मिश्रण 20% करने का लक्ष्य आपका रखा गया है 2025 तक। अगेन इंपॉर्टेंट है। वहीं 10% ऑफ पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य आपका 2022 था, वहीं 2025 तक इसमें 20% एथेनॉल मिक्स करने का लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार का। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट भारत सरकार के आगामी लक्ष्य थे जिनको हमने देख लिया है। ये तीनों टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो इनको आप याद करते चलिएगा। कल हम 3 और टॉपिक को कवर करेंगे जो आपके 2021-22 के करंट अफेयर्स के होंगे। तो चलिए वीडियो को इसी तरह ख़त्म करते हैं। अगले टॉपिक के साथ हम जल्दी मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।